बैसित एफपीसी से सदर, आप इस बजट को अगले आने वाले दिनों में अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो किस तरह से देख रहे हैं सर? थैंक यू बोल टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुदस्सिर, मैं सदर हूँ केसीसीआई का, एफपीसीसीआई नहीं जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी ठीक है, मैं माजरत खाऊं जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अच्छा, शारिकपुर तो सर। बजट, आप फेडरल बजट को गालिबन रेफर कर रहे हैं, जी तो जी फेडरल बजट में एसएमईज के लिए मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने एसएमईज के लिए बजट में थ्रू टैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि जी वो लोग जिनकी के टर्नओवर 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए तक है, वो 0.25% टैक्स देंगे जी और वो फाइनल टैक्स रिजीम हो, जी जी। यानी कि उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और 25 करोड़ तक वो 0.50% होगी। ये पहली दफ़ा हुआ है। और जो हमारे यहाँ एसएमईज जो हैं वो जो डरते थे, घबराते थे, वो इसीलिए होता था कि वो कहते थे कि शायद हमको टैक्स ऑफिस के धक्के खाने पड़े। लेकिन एसएमईज को ग्रो करके स्मॉल को मीडियम, मीडियम को नेक्स्ट लेवल पर आने के लिए अपने आप को बैंकेबल करना होगा और डेफिनेटली अपने जो अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करना होगा। दुनिया में ग्रोथ का जो रास्ता, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुनिया का कोई खिता हो, जिसने भी गुर्बत से आकर ऊपर तक आए हैं, उसमें सबसे पहले ये हुआ है कि एसएमईज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और फिर एसएमईज ने भी वॉलंटरली खुद को डॉक्यूमेंट किया है। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के पार्ट पर नहीं है कि वो लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज करे, बल्कि बहैसियत माशरा, बहैसियत बिजनेसेस, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हैं उसमें मेरे जो चैम्बर में हज़ारों एसएमईज हैं, मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है। मेरे पूरे जो कमेटी के लोग हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, वो तमाम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं सारा दिन एसएमईज से, और हम इनकरेज कर रहे हैं उनको। और उम्मीद ये है कि मौजूदा हुकूमत के इकदाम से एसएमई सेक्टर भी बेहतर हो जाएगा, जो पिछले 2-3 सालों में शदीद मुश्किलात का शिकार होगा। आपने पढ़ा होगा, आज भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने कहा है कि ये तकरीबन 3000 एसएमईज जो हैं वो शायद पिछले 2 साल में वो बंद हुए। सही। अच्छा, दूसरी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब बजट जिस दिन पेश हुआ है, वफाकी बजट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें शारिक साहब चीज़ें कदरे बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और अब ये भी शुनीद है कि शायद 2 माह के बाद और ख़ास तौर पर जो छठा और 7वां जायज़ा है IMF के साथ, उसके बाद चीज़ें जो बाकी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कीमतें बढ़ सकती हैं। जब कीमतें वहाँ बढ़ेंगी तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फिर जो एक्सपोर्ट के मामला जो जितनी तेज़ी के साथ आगे थे उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और फिर महंगाई का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और आप जैसे बड़े जो सनतकार हैं उनके लिए और फिर छोटे सनतकारों या ताजरों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं और जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगाई की सूरत में आम आदमी तक आएगा। ये सूरत हाल नज़र आ रही है आपको अगले 3 माह में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पेट्रोलियम लेवी जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, वो तो देखें पिछले कोई 7-8 साल से पाकिस्तान में जो ओगरा ने और जो जितनी ऑयल सेक्टर की, पावर सेक्टर की जो हमारी मैकेनिज्म है, वो अपसेट हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस। और ये कोई इस हुकूमत ने नहीं प्राइसेस बढ़ाई, ना ही कोई इस हुकूमत ने, मैंने पढ़ा है कि जिसमें कि उसने कोई पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज की हो। बट ये ज़रूर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ता है तो वो उसका अकॉर्डिंगली एक इफेक्ट आता है और वो डीजल और वो उसको बढ़ाते हैं। आपकी जो बात को मैं अगर कनेक्ट करूं कि वो किस तरह हमारी इंडस्ट्री और हमारी महंगाई और हमारी पूरे इकोनॉमिक सेक्टर को मुतासर करती है, यस, बिल्कुल आपका तजिया दुरुस्त है। हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, हमारा एसएमई, हमारा जो बड़ा सेक्टर भी जो है ना, वो दुनिया के मुकाबले में, मैं आपको बताऊं, वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं। अगर स्मॉल में नहीं तो वो मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस बहुत छोटा है, हमारे यहाँ जो मौके हैं वो बड़े महदूद हैं और इकोनॉमी हमारी बहुत महदूद है। 22 करोड़ के अवाम की टोटल इकोनॉमी का साइज आप देख लेना कि 290 बिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है। 2018 में शायद 317 थी, आज वो 270 हुई, अब 290 हुई, इंशाल्लाह वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता।
बट पॉइंट ये है कि इतनी छोटी इकोनॉमी में जब इतना पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसको इन्फ्लेशन में भी बुरी तरह असर पड़ेगा। जो ऑलरेडी आम आदमी महंगाई के तले दबा हुआ है, जो डेली यूजेज की जो उसकी सीपीआई है, जो उसका इन्फ्लेशन है, वो जो खासकर जो फूड इन्फ्लेशन है, और वो भी रूरल में वो बढ़ेगा और उससे गरीब आदमी मुतासिर होगा। और गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दिस कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने से पूरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा शान सईद साहब, अभी आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसका एक पूरा तरीक़ाकार होगा, उस पर ख़ासा एक चेंज आता है। लेकिन मसला ये है कि पेट्रोलियम वो एनर्जी के बाकी यानी कि गैस है या बिजली की कीमतें बढ़ने से फिर अब महंगाई को कंट्रोल करने का तो हुकूमत के पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ें। और ख़ास तौर पर IMF के हवाले से अगर IMF नहीं मानता है, क्योंकि अभी चल रही हैं उनकी गुफ्तगू शुनीद, तो 2 या 3 माह के बाद कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर कहाँ खड़े हो गए ये सारे अहदाफ जो हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं? इस साल के शुरू में हमने अपने इन्वेस्टर्स को कहा था कि ऑयल प्राइस जो है वो 50 और $70 पर बैरल पर ट्रेड करेंगी, और ऑलरेडी $70 पर है। हमने H2 जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, उसमें हमने कहा है कि ऑयल प्राइसेस 73 से $87 पर बैरल पर ट्रेड करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, इकोनॉमीज ओपन अप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और फिर सप्लाई में भी कंस्ट्रेन आ रहा है, और अगले साल ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हम मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बेस्ड है उनमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक सवाल है क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जी हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन ड्रिवन GDP ग्रोथ इज गुड फॉर द इकोनॉमी राइट नाउ। उसकी वजह ये, जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो आपके मोमेंटम जनरेट होता है। अगर आप GDP इक्वेशन को देखें तो उसमें कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है और एक्सपोर्ट्स है। मेजर पोर्शन जो GDP का है वो होती है कंजम्पशन। तो अगर आप 22 करोड़ की आवाम कंजम्पशन छोड़ दे तो आपका GDP कोलैप्स कर जाएगा। तो इकोनॉमी को मोमेंटम में जनरेट करने के लिए आपको जो है कुछ थोड़ा सा कुशन रखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन को रूम दें। तो मेरा ख्याल है अगले साल हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे स्टेट बैंक ने पहले की थी कि 2018 से 2020 तक हमने अपना जो डिस्काउंट रेट है वो 7% से 13.25% पे कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां पर स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो था वो वेल अंडर कंट्रोल था। अभी भी इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल है। यस, थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनसे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा पाकिस्तान में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसी मेकर्स को इतना हबड़ दबड़ करनी चाहिए या कोई आफत आ गई है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा बढ़ाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।